हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आज उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 और लेक्चर 1। ठीक है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल। अस्पताल में विभिन्न टिप्पणियों की क्या क्या टिप्पणी रहती है। ठीक है, हॉस्पिटल कमेटी क्या होती है, क्या क्या फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं पीटीसी के, और रोल क्या क्या रहते हैं पीटीसी के। तो आज हम लोग पीटीसी, बार बार कमेटी, कई वर्ड आ रहे हैं, तो आज हम लोग समझते हैं कमेटी क्या होती है। जैसे कि कमेटी क्या है, जैसे 4-5 मेंबर मिलके क्या करें, किसी हॉस्पिटल या कोई भी चीज़ खोल लेगा। जैसे जो 4-5 दोस्त हैं आपस में क्या है, मिलके एक बिजनेस खोल रहे हैं, है ना। तो सबका इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इन लोगों ने एक कमेटी बना के क्या एक हॉस्पिटल को खोल दिया। ठीक है, या कोई भी बिजनेस कर लिया, तो ये 4-5 मिलके एक कोई बिजनेस या कोई चीज़ खोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेटी। इसमें 4 या 5 मेंबर हों, है ना, और मिलके क्या है कोई काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कमेटी। ठीक है, हम लोग बार बार कमेटी कमेटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे हॉस्पिटल के अंदर भी क्या है, कोई भी हॉस्पिटल चलता है वो एक कमेटी के अंडर ऑब्जर्वेशन में चलता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में चलता है, वो पीटीसी की कमेटी के अंडर ऑब्जर्वेशन में चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो पीटीसी क्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक्शन रहेगा, जैसे कोई भी रोल प्ले करेगा, तो वो सब पीटीसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होना है, तो जो ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, सब पीटीसी का रोल है ना। अगर फार्मासिस्ट दवा को बांटेगा, है ना, या हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ की कोई कमी होगी, वो सब चीज़ें पूरी करने का जो काम करता है वो पीटीसी करता है। जितना भी रोल प्ले रहेगा सब वो पीटीसी का ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग पीटीसी को धीमे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कमेटी क्या होती है, हॉस्पिटल कमेटी। तो हॉस्पिटल कमेटी में बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है, किसका। ठीक है, हॉस्पिटल कमेटी बनाई जाती है, यह बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डिसीजन लेने में, हॉस्पिटल को मैनेज करने में। हॉस्पिटल में बहुत सी कमेटियाँ होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो अपनी कमेटी आती है वो आती है पीटीसी। हमने अभी आपको एक बार बताया था पीटीसी क्या होता है। तो देखो, कोई भी, ये हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में दवा आनी है तो कैसे दवा आएगी, मेडिसिन आनी है तो किस तरीके से, जैसे दवा की पूर्ति करनी है, वो सब काम किसका है, पीटीसी का, है ना। ऑपरेशन होना है तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो पीटीसी उसको पूरा करेगी। ठीक है, डॉक्टर्स को क्या चाहिए, कोई भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वो पीटीसी पूरा करेगी। ये कमेटी कोई भी सामान या कोई भी चीज़ हो उस चीज़ को पूरा करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्या है, क्वालिटी इम्प्रूव कमेटी। क्वालिटी इम्प्रूव कमेटी क्या होती है, जैसे हॉस्पिटल में सब लोग जानते हैं, देखो 2 तरीके के कपड़े होते हैं, एक अच्छा कपड़ा होता है, एक होता है बहुत खराब कपड़ा, एक ब्रांडेड कपड़ा होता है, एक नॉर्मल कपड़ा होता है। ठीक है, तो कैसी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो ये सब भी काम किसका होता है, ठीक है, एक कमेटी का काम होता है। एक होती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, है ना। कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है, स्प्रेड हो रही है कोई डिजीज, जैसे कोविड है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो क्या चाहिए तुमको, साफ सफाई ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी बनाई जाती है। ये सिर्फ क्या होता है, ये पूरे हॉस्पिटल में देखभाल का काम करती है, साफ सफाई का काम करती है, उनका भी एक क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, अगला क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक कमेटी आती है। ठीक है, इसमें जो भी दवा का एक्शन अगर अगर रहता है उसको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कमेटी को बनाया जाता है। अगला आता है डिसिप्लिनरी कमेटी। ये प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में डिसिप्लिन का काम करती है ये कमेटी। ठीक है, वैसे अपना है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। ठीक है, तो यह कमेटी हॉस्पिटल का मुख्य कमेटी होती है। समझे, कौन सी कमेटी, जो पीटीसी जो कमेटी है हॉस्पिटल की सबसे मुख्य कमेटी है। ठीक है, यह सभी पॉलिसी को रिकमेंड करने का वर्क करती है। कोई भी, जैसे हॉस्पिटल में कोई भी पॉलिसी आई, है ना, मान लो कोई ड्रॉप लाने वाली पॉलिसी आ गई। ठीक है, ड्रॉप लाने वाली पॉलिसी आ गई है, वैक्सीनेशन वाली पॉलिसी आ गई, तो इन सब में ये क्या है, रिकमेंड करती है ना।
ये अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगला क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में भी पीटीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि इससे पहले आपने कभी भी सुना होगा कि डॉग बाइट जो इंजेक्शन होते थे वो 14 इंजेक्शन लगते थे, वो भी पेट में, है ना, किसमें लगते थे, स्टमक में लगते थे। अब लेकिन क्या है, अब वो 14 की जगह सिर्फ 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी आपको लगते हैं शोल्डर में। तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला होगा जिससे लोग इंजेक्शन लगाना सीखे इंट्राडर्मल। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का भी काम किसका होता है, पीटीसी का होता है। ठीक है, अब वैसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ड्रग्स रिलेटेड कोई भी पॉलिसी जो बनाते हैं वो भी, उसका भी जो कार्य होता है वो भी पीटीसी का ही कार्य होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट करता है, ड्रग्स रिलेटेड कोई पॉलिसी आती है, जैसे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग है ना, तुमने कई जगह सुना होगा, तो सिरप भी बैन हो चुके हैं, सिरप कई जगह पे नहीं दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि सिरप में क्या होता है, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, नींद प्रोवाइड करता है, साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। इसकी वजह से क्या है, अब सभी लोगों को इजली सिरप नहीं पिलाए जाते हैं, बच्चों को तो साफ इनकार कर दिया गया, बच्चों को सिरप नहीं दिए जाते हैं। अगला क्या है, यह कमिटी एक ऐसा समूह होता है जिसमें फिजिशियन, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी आते हैं। तो पीटीसी क्या है, तो पीटीसी हमने तो कई बार अभी बताया था, पीटीसी क्या है ना, पीटीसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर भी वर्क करेगा, फार्मासिस्ट भी वर्क करेगी और नर्स भी कार्य करेगा, और अदर जो रहते हैं जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया, है ना, ओटी टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, तो ये सब भी पीटीसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में आते हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पीटीसी के, बहुत बार पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव मतलब पीटीसी क्या है, बहुत डेफिनेशन पूछी जाएगी पीटीसी की, मतलब परिभाषा, और उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कई बार एक क्वेश्चन ये बनता है कि पीटीसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में कौन कौन वर्क करता है, फिजिशियन, डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए और नर्सेस, ये 3 कर्मी यहाँ पे वर्क करते हैं, पेशेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसके उद्देश्य की बात करें तो पीटीसी के उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है एडवाइजरी। ठीक है, पहला कौन सा होता है, एडवाइजरी। तो एडवाइजरी क्या होता है, पीटीसी के मेंबर्स ड्रग की क्वालिटी को जांच करते हैं। जो पीटीसी के मेंबर हो गए, जैसे कोई भी मेडिसिन है ना, कोई सी मेडिसिन है अगर हॉस्पिटल के अंदर आई, इसको चेक करने का, इसकी क्वालिटी चेक करने का जो कार्य होता है वो पीटीसी का होता है। किसका कार्य होता है, पीटीसी का, जांच करने का, और अच्छी ड्रग को सिलेक्ट कर ड्रग की थेरापेटिक यूजेस को भी चेक करते हैं। जैसे उन्होंने मान लिया कि ये ड्रग उन्होंने सिलेक्ट की है, तो इस ड्रग का वो एक्शन चेक करते हैं कि इसका एक्शन कैसा है, ये वर्क कर रही है अच्छे से कि नहीं वर्क कर रही है, इसका यूजेस क्या है ना, इसको किस तरीके से पेशेंट को दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी चेक करती है। वो कौन चेक करती है, पीटीसी आपकी। ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ को सलाह देते हैं, जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेगा, कोई भी रहेगा, उनको क्या करें, एडवाइस, सलाह देते हैं कि किस प्रकार से ड्रग की इन्वेस्टिगेशन की जाए, कि किस तरीके से हम कोई भी अगर दवा दे रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच जांच पड़ताल कैसे करनी है, इन सब चीज़ों का भी पीटीसी एडवाइस करती है, सलाह देती है। ठीक है, फार्मासिस्ट एडवाइस देते हैं कि ड्रग का इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सके, मतलब कोई भी दवा है किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरीके से बांटा जा सके। ठीक है, ये कौन करता है, फार्मासिस्ट एडवाइस देता है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, एडवाइजरी में तो दूसरा होता है एजुकेशनल। एडवाइजरी समझ गया, 2 प्रकार की होती है ऑब्जेक्टिव, एक होता है एडवाइजरी और दूसरा होता है एजुकेशनल। तो एडवाइजरी समझ गया होगा, अब हम लोग एजुकेशनल की तरफ ध्यान देते हैं। तो एजुकेशनल क्या होता है, देखो किसी ड्रग की इंफॉर्मेशन के लिए पॉलिसी तैयार करने, कॉमा, ड्रग के साइड इफेक्ट, ड्रग के एक्शन, ड्रग की डोज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, एजुकेशनल क्या है, कोई भी दवा हो गई, है नी,
कोई भी ड्रग होगी उसकी टोटल इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, कोई पॉलिसी तैयार करना, है ना, कि किस तरीके से इस दवा को खिलाया जाए, वो पॉलिसी तैयार करना। ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, मतलब अगर ये बॉडी, मतलब कोई भी दवा खा रहा है तो बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं इसके बारे में बताना। ड्रग का एक्शन कैसा है, तो मतलब कोई भी दवा दी गई है उसका एक्शन क्या है, जैसे सर की दवा खा रहे तो सर में काम कर रही है ना, सर दर्द बंद कर रही है, किस चीज में उसका एक्शन है वो। ड्रग का डोज मतलब कितना डोज देना है, 100 mg देना है, 50 mg देना है, 200 mg देना है, उस डोज के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताते हैं, के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, ये किस में आता है फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव है किसका है, पीटीसी का, एजुकेशनल, सेकंड वाला अपना। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये भी एजुकेशनल का वर्क होता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है पीटीसी का। ठीक है, अगला क्या है, एडीआर। एडीआर का मतलब क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, एडीआर आगे भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे। एडीआर क्या होती है, एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रजिस्टर्ड मेंटेन करना। जैसे कोई भी दवा पर्टिकुलर पेशेंट को आपने दी है तो पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट रहा है ना, या क्या इफेक्ट रहा है, उसका रजिस्टर मेंटेन करना। ठीक है, किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में आता है, एजुकेशनल, मतलब शैक्षिक उद्देश्य है इसका, ऑब्जेक्टिव है ये। अगला क्या है, कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। क्या क्या कंपोजिशन रहती है पीटीसी की, सबसे पहला क्या है, मेडिकल स्टाफ के द्वारा ही कमेटी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा। ठीक है, कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे वो सब बताए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला फिजिशियन, इसको हम डॉक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर। दूसरा होता है फार्मासिस्ट, और तीसरा नर्सिस, जो नर्स स्टाफ रहता है वो। हमेशा जो पीटीसी के जो मेंबर्स रहते हैं वो 3 रहते हैं, कौन, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिस। ठीक, नेक्स्ट, तो जैसे कि कौन कौन से मेंबर बना दिए गए, देखो हम बताते हैं, इसमें बहुत इजी सा फ्लो चार्ट है। देखो, एक मेडिकल स्टाफ हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया फार्मासिस्ट, एक होता है हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो भी, जैसे क्या है, किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाओ, है ना, एक प्रिंसिपल होता है, एक एचओडी होता है, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। हर एक, किसी भी कॉलेज में चले जाओ या किसी भी स्कूल में चले जाओ तो वहाँ प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, और कौन होता है, एचओडी। तो जो प्रिंसिपल होता है वही हेड होता है, वही हेड होता है ना। तो वैसे ही क्या, हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे एक सीएमओ या सीएमएस बैठा होता है, वही पूरे हॉस्पिटल का हेड होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन आते हैं, मेडिकल स्टाफ हो गया, ठीक है, दूसरा आता है फार्मासिस्ट। अब ये जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तब बाहर जाके बनती है एक फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। क्लियर हो गया कि पीटीसी कैसे बनती है भाई। लगभग क्या, हमने पहले भी तुमको बताया कि कमेटी क्या होती है, लगभग दो, मतलब 4 या 5 लोग मेंबर मिलके बनाते हैं क्या, एक कमेटी बनाते हैं। यही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और यही सेम चीज है यहाँ पे, कि क्या है, एक मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा फार्मासिस्ट। जब ये तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं तब बनती है जाके तुम्हारी पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, अब ये फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक जब कमेटी बनती है, अब जैसे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो गया, कोई एक व्यक्ति कोई बड़ा सा हॉस्पिटल चला सकता है, नहीं चला सकता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी नीचे एक सब कमेटी को रखते हैं। जैसे मान लो कि ये 3 मेंबर है, अब तीनों मेंबर मिलके एक बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं चलाता है। ठीक है, तो ये मेंबर क्या करते हैं, अपने नीचे एक बंदे को जोड़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सब कमेटी। क्या बोलते हैं, सब कमेटी। ठीक है, जैसे क्या करेगा, देखो, इन तीनों लोगों मेंबर ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम है पीटीजी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। और ये तीनों लोग मिलकर हॉस्पिटल को नहीं चला सकते तो इन्होंने क्या बना ली, सब कमेटी बनाई। तो देखो हर जगह पे क्या लिखा हुआ, सब कमेटी, सब कमेटी लिखा हुआ, सब जगह पे आपको मिलेगा सब कमेटी।
अब देखो सब कमेटी में क्या है, एक चीज तुमको कॉमन मिलेगी। देखो एक चीज आपको ये कॉमन मिलेगी, सब कमेटी तो होगी। अब देखो सब कमेटी में क्या है, न्यूरोप्लास्टिक हो गए, न्यूरोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं। अब सब कमेटी के इनको हेड बना दिया न्यूरोप्लास्टिक का। अब न्यूरोप्लास्टिक में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट या वर्क कुछ भी रहेगा, जैसे मान लो न्यूरोप्लास्टिक को कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है, वो जाके किसको ऑर्डर करेगा, पीटीसी को। समझ में आ गया, किसको ऑर्डर करेगा, पीटीसी को। अब इसमें चाहे उनको मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो पीटीसी को ऑर्डर करेगा। वैसे हुए एंटी इन्फेक्टिव, है ना, ये इन्फेक्टिव चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ये सब चीज़ें क्या ऐसी टाइप की कमेटी है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज की एक कमेटी बना दी, उन सब कमेटी में सबको एक एक डॉक्टर को हेड बना दिया। कार्डियोवास्कुलर का एक हेड बना दिया, डायबिटिक्स का एक हेड बना दिया, है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का एक हेड बना दिया। तो है ना, इन सबको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये जाके पीटीसी को बोलेंगे। सब कमेटी में देखो वहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग का जो हेड है उनको अलग से बना दिया, है ना। उसके बाद तुम्हारे कोई भी मान लो सब कमेटी में, है ना, ACNS एजेंट हो गया, है ना, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं उनका किसी को हेड बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन सब को कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये किसके पास जाएंगे, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के पास। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप से फ्लो चार्ट है समझने के लिए कि देखो मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और फार्मासिस्ट, जब ये तीन लोग आपस में मिल जाते हैं तब ये एक कमेटी बना लेते हैं। इस कमेटी को बोलते हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अब ये तीन लोग मिलकर पूरे हॉस्पिटल को नहीं चला सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने नीचे कुछ मेंबर्स को जोड़ लेते हैं जिसको सब कमेटी की अथॉरिटी देते हैं। अब इनके नीचे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट अगर होगी तो ये जाके रिटर्न करके पीटीसी को बोलेंगे, है ना। पीटीसी इन सबके साथ मिलके क्या है, कोई भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको ये फुलफिल करने का काम करेंगे। ठीक है, आई थिंक अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, फंक्शन ऑफ पीटीसी। क्या क्या कार्य रहता है पीटीसी का, तो सबसे पहले देखो पहला कार्य जो होता है, ड्रग की चेकिंग करना। कोई भी दवा आ रही है उसको चेक करना कि किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, तो उसे हॉस्पिटल से रिमूव कराना। जैसे कोई भी मेडिसिन हो गई, है ना, ये मान लो पीसीएम कोई दवा है ना, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम अपने हॉस्पिटल में नहीं चलाएंगे, इसको क्या करेंगे, रिमूव करा देंगे हॉस्पिटल से। क्या करा देंगे, इसको हॉस्पिटल से हम निकलवा देंगे, ये दवा को नहीं रखा जाएगा, रिमूव करा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, नई नई दवाओं को हॉस्पिटल फॉर्मरी में लाना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कोई भी मार्केट में कोई नई दवा आई है, ठीक है, तो उसको अपने हॉस्पिटल में लेके आए और उसको ऐड करा दिया, और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि आप जानते हो किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो हर चीज़ के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। कार्डियो के डॉक्टर अलग होंगे, ठीक है, गैस्ट्रो अलग होंगे, होंगे कि नहीं, ईएनटी अलग होंगे, है ना, ईएनटी तुम्हारे अलग होंगे, सर्जन अलग होंगे। जैसे कोई भी मेडिसिन आई तो इन सबको क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ये अपने पास नई दवा आई है, इसको आप पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डुप्लीकेट दवाइयों को हॉस्पिटल में आने सॉरी डुप्लीकेट दवाइयों को हॉस्पिटल में आने से रोकने का कार्य करना। जैसे कोई भी डुप्लीकेट अगर दवा आ रही है आपके हॉस्पिटल में या धोखे से आ जाती है, उसको आने से रोकना। इसका क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बहुत हार्मफुल भी हो सकती है पेशेंट के लिए, उसको आने से रोक देना। अगला क्या है, कमेटी पॉलिसीज को डेवलप करती है, ठीक है, जिससे कि ड्रग को इम्पोर्ट सावधानी से किया जा सके। कमेटी क्या होता है, तो कमेटी जो होती है पॉलिसी को डेवलप करती है ना, कोई भी पॉलिसी बनाए उसको डेवलप किया, ठीक है, जिससे क्या है, ड्रग को इम्पोर्ट सावधानी से किया जा सके, जैसे कि दवा को इधर से उधर ले जाने में कोई भी समस्या नहीं रहे। अगला क्या है, दवा का स्टोर प्रॉपर तरीके से करना, कोई भी दवा उसको प्रॉपर तरीके से रखा जाना।
अगला क्या है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना, कोई भी दवा है उसको सही तरीके से बांटा जा सके। अगला क्या है, कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करना, जो कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहते हैं उसको और कैसे अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को मेंटेन करना, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है, अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का छोटा सा इंट्रो देते हैं, क्या होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। देखो, हर किसी हॉस्पिटल की अलग अलग फॉर्मूलरी होती है, ठीक है। जैसे कि आप जब बीए पढ़ें, है ना, या बीएससी करें, है ना, तो दोनों का जो सिलेबस अलग अलग होता है कि नहीं होता। जैसे आप बी फार्मा करें और डी फार्मा करें, तो डी फार्मा बी फार्मा का सिलेबस अलग अलग होता है। तो वैसे ही हर हॉस्पिटल ना अलग अलग फॉर्मूलरी पर वर्क करती है। जैसे उनके हॉस्पिटल में अलग दवाइयाँ चलेंगी और हमारे हॉस्पिटल में अलग दवाइयाँ चलेगी। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई दवा आती है या घटती है, बढ़ाई जाती है, तो उसको हम फॉर्मूलरी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब खुद का फॉर्मुलेशन करना, उसी को हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि रोल ऑफ पीटीसी, क्या क्या रोल रहते हैं पीटीसी के ड्रग सेफ्टी के मामले में। दवा को मतलब दवा को सुरक्षा पहुंचाने में क्या क्या भूमिका रहती है पीटीसी की, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, फार्मासिस्ट को नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग की जानकारी होनी चाहिए, पहला तो रोल यही है। मतलब कोई भी फार्मासिस्ट होता है उसको नारकोटिक्स दवा कौन सी है, साइकोट्रोपिक ड्रग कौन सी है, मतलब नशीली दवाएं कौन सी हैं, उन सब की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अगला क्या है, डेंजर ड्रग के लिए उचित नियम बनाए जाएं, मतलब कोई भी दवा जो खतरनाक दवा रहती है उसके लिए उचित से उचित नियम बनाए जाए। अगला क्या है, पॉइजन एंड पॉइजनस मटेरियल को फार्मेसी वे आदि से अलग अलग करवा देना चाहिए। जैसे जैसे पॉइजन का मतलब जहरीले सब्सटेंस हो गए, जैसे पॉइजनस मटेरियल होगा तो उसको फार्मेसी से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, है ना। अगला क्या है, एक्सपायरी दवा को खुद वेरीफाई करना चाहिए, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको एक्सपायरी दवा को खुद वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, खुद से देखना चाहिए, किसी और से ना दिखवा के खुद से ही देखो, उसको चेक करो ये एक्सपायरी है या नहीं है। अगला क्या है, रोल ऑफ पीटीसी इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो क्या क्या रोल रहते हैं पीटीसी के किसमें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, ठीक है। तो एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रारूप बनाने के लिए, है ना, क्या कौन कौन सी दवा का रिएक्शन ज़्यादा रहता है या एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा रहता है, उसको प्रारूप बनाना। अगला क्या है, प्रभावी एडीआर रिपोर्टिंग के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करना, है ना, जो भी ड्रग है इफेक्टिव है उसके लिए क्या है, एक प्रक्रिया प्रदान करना, ठीक है। उपस्थिति उपस्थित चिकित्सा को एडीआर रिपोर्ट फॉर्म भरना चाहिए, मतलब कोई भी दवा है उपस्थित चिकित्सा में, है ना, उसको एडीआर का फॉर्म भरना चाहिए। जैसे मतलब कोई भी पेशेंट है, ये कोई पेशेंट है, इसको पर्टिकुलर किसी न किसी दवा से एलर्जी होगी, है ना, या कोई ना कोई दवा इसको रिएक्शन करती है, तो उस दवा को उसको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए एडीआर में। या कोई पेशेंट है आपके यहाँ एडमिट है ना, क्या है, एडमिट है, तो उसको कौन सी दवा रिएक्शन कर सकती है तो उसके बारे में प्रॉपर लिखना, ठीक है। अगला क्या है, एडीआर रिपोर्ट पीटीसी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल की जानकारी होनी चाहिए, जो एडीआर की रिपोर्ट्स बनाता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है आपको कई बार पता होगा, जैसे कोई ड्रग है, इसको जब तुम किसी पर्टिकुलर पेशेंट को देते हो तो क्या एक्शन शो करता है पेशेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, रोल ऑफ पीटीसी डेवलपमेंट इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, कौन कौन सी ड्रग की सूची बनती है इमरजेंसी के टाइम पर, उन सब की लिस्ट। तो दो आपातकालीन स्थिति में आवश्यक औषधि की एक सूची तैयार करें, इसे आपातकालीन किट में रखा जाना चाहिए। मतलब इमरजेंसी के दौरान, जैसे हॉस्पिटल में
कई सारी मेडिसिन होते हुए भी कभी एक टाइम ऐसा आ जाए अचानक से तुम्हारे पास मेडिसिन की कमी हो जाए और पेशेंट बहुत कैसा आ जाए, सीरियस आ जाए, तो उसके लिए क्या है, एक अलग से तुमने हॉस्पिटल में देखी होगी इमरजेंसी, इमरजेंसी ड्रग की एक रेक बनी होती है, उसमें सारी इमरजेंसी दवाएं उसमें रखी रहती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी दवाएं रहती हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी ड्रॉ होती है, इसमें ना हर दवा रखी रहती है। कभी आपातकालीन स्थिति हो तो उस दवा का यूज़ करके पेशेंट की जान को, उसकी लाइफ को क्योर किया जा सके, बचाया जा सके। तो सप्लाइंग टू बी मेंटेन इमरजेंसी बॉक्स में क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले देखो सिरेंजेस रहती हैं 1 ml की और दो दो, 1 ml की दो दो और 2 ml तथा 5 ml की भी सिरिंज रहती हैं। लगभग दो दो सिरिंजें रहती हैं किसकी, 1 ml की, 2 ml की और 5 ml की और 10 ml की और 20 ml की। प्रत्येक एक सिरिंज होनी चाहिए किसकी, 10 ml की और 20 ml की, एक एक सिरिंज। और दो दो सिरिंजें किसकी, 1 ml की, 2 ml की और 5 ml की। ठीक है, शीशी एम्पुल को तोड़ने के लिए रेती होनी चाहिए। मतलब जो भी कांच की नहीं एम्पुल आती है उसको तोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, एक रेती होनी चाहिए। अगला क्या है, रक्त रोधी, मतलब ब्लड को रोकने के लिए भी उसके अंदर दवा होनी चाहिए, जैसे इथमसलेट नहीं आती है, टूर्निकेट आती है ना, तो ये सब भी होना चाहिए। श्वसनमाप उपकरण होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन मास्क वहाँ पे होना चाहिए, या ऑक्सीजन का एक सिलेंडर छोटा सा होना चाहिए। रेल्स ट्यूब होनी चाहिए, इसको हम कैथरेटर वगैरह वगैरह नहीं बोलते हैं, रेल्स ट्यूब। कभी भी गूगल पे लिख के देख लेना, इजीली आपको दिख जाएगा रेल्स ट्यूब क्या होती है। और कई बार आपने अपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल की लैब में रेल्स ट्यूब देखी होगी। ठीक है, ड्रग फॉर इमरजेंसी बॉक्स, इमरजेंसी बॉक्स मतलब जो भी दवा का इमरजेंसी बॉक्सेस रहता है उसमें क्या क्या होता है, डिब्बे में क्या क्या होना चाहिए। तो एम्पलीफाइलिन होना चाहिए, इसे अमीनोफाइलिन भी हम बोलते हैं, जो सांस वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है ना। एमोनाइट्रेट ग्लास कैप्सूल होना चाहिए, ये भी सांस लेने के काम में आता है। एट्रोपिन सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट 0.4 mg से पर ml होना चाहिए। कैफीन एंड सोडियम बेंजोनेट भी होना चाहिए, जैसे स्नैक बाइट के पेशेंट जाते हैं उनको दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी होना चाहिए। डिजॉक्सिन, जो मतलब डिजॉक्सिन तुमने सुना होगा है ना कई बार। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, किसके, शुगर मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर उनकी डायबिटीज़ लो हो जाती है तब तुम डिजॉक्सिन इंजेक्शन देते हो। ठीक है, डिजॉक्सिन इंजेक्शन जैसे ही दोगे तो उनका शुगर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और देखें और क्या चाहिए। देखो, सप्लाईज फॉर कैबिनेट अंटल दो, उसके रूम में क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, वीनस कैनुला सेट होना चाहिए, 12 से 17 क्या होना चाहिए, वीनस कैथेटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और कैथेटर्स ब्लेड्स ये सब भी तुमको चाहिए। ठीक है, जैसे ओटी में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने में मिल जाती हैं। ठीक है, इमरजेंसी सप्लाई में क्या होना चाहिए, ट्रॉस्कोमी सेट होना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन इक्विपमेंट, डेक्स्ट्रोस ट्यूबलेंट भी होना चाहिए। इसकी हमने एक फ़ोटो भी अटैच की है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ क्या होती है, तो देखो आपको ये दिख रहा, वीनस कैनुला सेट, तो ये वाला वीनस कैनुला सेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 12G 17G, ये देखो कैथेटर तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैथेटर, इसको हम बोलते हैं ब्लेड। ठीक है, इसको बोलते हैं फिल्म सेट, जिसमें नहीं ब्लड का सैंपल देते हैं। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन इक्विपमेंट, जैसे नेबुलाइजर टाइप का जो नहीं होता इक्विपमेंट वो हो गया। देखो डेक्स्ट्रन ट्यूबुलेंट लिखा हुआ है, जो नहीं जो ड्रिप के साथ नहीं एक बार टाइप का जो आता है, मतलब ट्यूब टाइप का वो चीज़, है ना, ये डेक्स्ट्रोज। जो डिजॉक्सिन नहीं उन लोगों ने पढ़ा था डिजॉक्सिन, इसमें डेक्स्ट्रोज होता है जो शुगर का लेवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो को शेयर करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, आंसर ईजिली दूंगा। ठीक है।